एक समय की बात है। एक गांव में एक मजदूर रहता था। वह बड़ी मेहनत करता था ताकि पैसे कमाकर अपने बच्चों के सपने पूरे कर सके। पर वह हमेशा देखता कि उसका जो बेटा है वो कभी पैसों का महत्व समझ ही नहीं पाया। उसे जब भी पैसे दिए जाते वो किसी आलतू फालतू चीज़ों में खर्च कर दिया करता। कभी कुछ खाने में, कभी कुछ खरीदने में, कभी दूसरों से अपने आप को बड़ा दिखाने में। इसी तरीके से वो उसको जब भी पैसे दिए जाते वो किसी फालतू चीज़ में खर्च कर देता। ना कभी इस पैसे को इकट्ठा करता, ना किसी अच्छी चीज़ में लगाता। एक दिन उस मजदूर ने पैसों का महत्व समझाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने अपने बेटे को खेत में बुलाया और कहा कि आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। तुझे खाना तब भी मिलेगा जब तू शाम तक मुझे 1 रुपया लाकर देगा, वो भी अपनी मेहनत का। यह सुनकर बेटे को बड़ा अजीब लगा, पर उसे पता था कि पैसे के बिना खाना नहीं मिलेगा तो मुझे पैसे तो कहीं से लाने ही पड़ेंगे। वो अपनी माँ के पास गया और उसने 1 रुपया मांगा। माँ भी उससे बड़ा प्यार करती थी और कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, इसलिए माँ ने भी खुशी खुशी उसे 1 रुपया दे दिया। 1 रुपया लेकर वो सीधा अपने पिता के पास आया और बोला कि ये लो मेरे मेहनत का 1 रुपया। पिता ने उसके सामने उस 1 रुपये को कुएं में फेंक दिया। यह देखकर बेटे को बड़ा अजीब लगा, पर वो इस बात को लेकर खुश था कि चलो अब उसे खाना मिल जाएगा। इसी तरीके से रोज उसके पिता 1 रुपया लाने की मांग करने लगे और वो भी कहीं ना कहीं से मांग कर पैसे ले आया करता था। कभी रिश्तेदार से, कभी बड़े भाई से, कभी माँ से, तो कभी दोस्तों से। और जब भी वो पैसा लाता था उसके पिता उसके सामने उस रुपये को कुएं में फेंक दिया करते थे। मजदूर ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि उसका बेटा मेहनत का पैसा नहीं लाता, बल्कि किसी न किसी से मांग कर पैसे ले आता है। ऐसे तो वह पैसों का महत्व कभी नहीं समझेगा। इसलिए एक दिन मजदूर ने परिवार के सभी सदस्यों, रिश्तेदारों, उसके दोस्तों को पैसा देने से साफ मना कर दिया कि जब उसका बेटा पैसा मांगने आए तो उसे साफ मना कर देना। इस बार जब बेटा पैसा मांगने गया तो सभी लोगों ने मना कर दिया। वह हर परिवार वाले, हर रिश्तेदार और हर दोस्त के पास गया, पर किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। यह देखकर उसे बड़ा अजीब लगा कि आज उसे कोई पैसा क्यों नहीं दे रहा है। अब उसके पास पैसा लाने का और कोई दूसरा तरीका नहीं बचा। निराश होकर वो वहीं शहर के किसी मार्केट में जाकर बैठ गया। वो ये जानता था कि उसने अगर पिता को पैसे लाकर नहीं दिए तो उसे आज भूखा ही सोना पड़ेगा। यह सोचकर वो बहुत डर गया। तभी उसने देखा कि सामने एक दुकान में दुकान मालिक बड़ी मुश्किल से गेहूं से भरे कुछ कट्टे अंदर रख रहा है। उसने सोचा कि ये बूढ़ा दुकानदार बड़ी ही मुश्किल से कट्टे अंदर रख रहा है, क्यों ना मैं इसकी थोड़ी मदद करा दूं और हो सकता है कि बदले में ये मुझे कुछ पैसे दे दे। वह दुकानदार के पास गया और बोला कि आप बड़े वृद्ध हैं और बहुत ही मुश्किल से ये कट्टे अंदर रख रहे हैं, क्यों ना मैं आपकी थोड़ी मदद करा दूं और बदले में आप मुझे 1 रुपया दे देना। दुकानदार ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि तुम सभी 100 कट्टे अंदर रख दो। गेहूं से भरे बोरे उठाने में उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। पूरे 100 कट्टे अंदर रखते रखते शाम हो गई। जब उसने सभी कट्टे अंदर रख दिए तो वह दुकानदार के पास गया और बोला कि मालिक, मैंने आपके सभी कट्टे अंदर रख दिए, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। मालिक ये देखकर बड़ा खुश हुआ और उसने उसे 1 रुपया दे दिया। पैसा लेकर वो सीधा अपने पिता के पास पहुंचा और इस बार उसके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ देखी जा सकती थी। उसने उस पैसे को अपने पिता को दिया और हमेशा की तरह उसके पिता ने उस पैसे को कुएं में फेंक दिया। ये देखकर वो बहुत दुखी हुआ। वो अपने पिता से झगड़ने लगा कि मैंने कितनी मेहनत से ये पैसे कमाए थे और आपने ऐसे ही गवा दिए। मुझे चाहे भले ही आप आज खाना मत देना, पर अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा मुझे वापस चाहिए। पिता बोले कि इतने दिनों से मैं तुझे यही तो समझाना चाहता था। मैं तुझे जब भी पैसा देता तुझे फालतू चीज़ों में खर्च कर दिया करता था। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है, इसे ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। पिता की यह बात सुनकर उसे पैसों का महत्व अच्छी तरीके से समझ में आ गया और उसने कसम खाई कि जिंदगी में आगे से कभी भी वो फालतू चीज़ों में पैसा खर्च नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप भी पैसों के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर है तो यकीनन आप भी पैसों का महत्व ना समझ पाए। आप जब भी पैसे मांगेंगे यकीनन हो सकता है वो कि खुशी खुशी वो पैसे दे दे, पर उससे फालतू चीज़ों में खर्च मत करें, क्योंकि उसके पीछे आपके माँ बाप की बहुत ज़्यादा मेहनत है। और अगर आप एक वयस्क है जो पैसे कमाते हैं तो उस पैसे को किसी अच्छी चीज़ में लगाइए। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।